दोस्तों, आज हम एक और एंटरप्रेन्योरशिप बुक के बारे में जानेंगे। ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक का नाम है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये बुक बहुत ही फेमस मैनेजमेंट गुरु ने लिखी है। आप सब लोग इसका नाम जानते हैं। जिन्होंने भी कॉमर्स पढ़ी है, जो मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, वो पीटर एफ ड्रकर को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। पीटर एफ ड्रकर की ये लिखी गई किताब है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, उनका कहना यही है कि कोई भी आदमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको कोई नई चीज़ डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनोवेशन का मतलब है कि आपने कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर भी कोई ऐड ऑन वैल्यू को इंक्रीज किया है, वो भी इनोवेशन है। कोई नई चीज़ डिस्कवर करना इनोवेशन नहीं है। मतलब कोई काम को नए तरीके से करना भी इनोवेशन है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कि अगर आप कोई भी काम एक नए तरीके से करते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई भी पुरानी चीज़ को एक नई पैकिंग में भी करके बेचते हैं, कोई एक अच्छे तरीके से बेचते हैं जो इससे पहले किसी ने लॉन्च नहीं की, वो भी इनोवेशन है। अच्छा, इनोवेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इनोवेशन के जो आपके सोर्सेज हैं, उसी के थ्रू आप इनोवेट कर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज में आपकी जो कंपनी है, जो कंपनी की मार्केट है, जो प्रोडक्ट की मार्केट है, प्रोडक्ट के जो सोर्सेज हैं, जिसमें आपका सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये इंटरनल सोर्सेज हो गए। और एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वो इसके बाहर के सोर्सेज हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स हो सकता है, एकेडमिक्स हो सकते हैं, और आपका जो है वो सोशल लाइफ हो सकती है। तो ये इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि इंटरनल सोर्सेज जो हैं, सबसे पहला इंटरनल सोर्सेज में बात करूंगा आपको, जो बहुत ही कॉमन है, आप फौरन समझ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड डिमांड। जब कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आती है ना मार्केट से, तो जो भी कंपनी इस डिमांड को एज एन अपॉर्चुनिटी लेता है, वो बहुत आगे निकल जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 2016 में 8 नवंबर 2016 को जब हमारे पीएम ने अनाउंस किया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, नोटबंदी की मैं बात कर रहा हूँ। नोटबंदी के दौरान अनएक्सपेक्टेड डिमांड किसकी आ गई आपकी? आप याद कीजिए, किसकी अनएक्सपेक्टेड डिमांड आई थी? वो आई थी आपकी ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी, ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है ना, आपकी जो जितना भी था, ये ऑफलाइन बैंक सारे बंद हो चुके थे। तो ये ऑनलाइन मनी ट्रांसफर जैसे ही आया, अनएक्सपेक्टेड डिमांड को किसने कैश किया? पेटीएम ने। पेटीएम ने इस अनएक्सपेक्टेड डिमांड को एज एन अपॉर्चुनिटी लेके बहुत आगे तक बढ़ाया, और उसका बिजनेस आप देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद 400 गुना इंक्रीज हो गया विजय शेखर शर्मा का बिजनेस पेटीएम का। दिस इज कॉल्ड द अनएक्सपेक्टेड डिमांड। आप किसी भी चीज़ को, अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप देख रहे हैं, कोई चीज़ लोग तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाइए आगे, आप बहुत पैसा कमाएंगे। ये एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड है। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे, कोई भी जो प्रोडक्ट है, जैसे जहाँ पब्लिक की डिमांड ज़्यादा जा रही है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने याद होगा आपको कि एकाएक मोबाइल कंपनी का जो राजा था, नोकिया, ख़त्म कैसे हो गया? क्या ऐसी बात थी जो नोकिया फिनिश हो गई? और आपने बहुत अच्छी कहानी सुनी होगी, द स्टोरी ऑफ टीयर्स। जो नोकिया का सीईओ है, वो सारे न्यूज़ रिपोर्टर के सामने आंसुओं से रो रहा था। द स्टोरी ऑफ टीयर्स, आंसुओं की कहानी के नाम पे बहुत मशहूर ये जो पिक्चर मशहूर है। अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे द स्टोरी ऑफ टीयर्स, तो उस गूगल के सीईओ की, उसकी नोकिया का जो सीईओ है, उसकी फ़ोटो आएगी, वो रोता हुआ आपको नज़र आएगा। उसने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, बट वी आर फिनिश्ड। हम फिनिश हो गए। क्यों? क्योंकि हमने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। सैमसंग और दूसरी कंपनीज ने इंडियन मार्केट को देख लिया था, दुनिया की मार्केट को देख लिया था कि आने वाला दौर कैमरे का है, फ्रंट कैमरे का है, बैक कैमरे का है, और एंड्रॉयड का ज़माना है, एंड्रॉयड में कन्वर्ट करो। लेकिन नोकिया ने ये चीज़ नहीं समझी। नोकिया ने इस चीज़ को विंडोज़ की तरफ लेके गए, और आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में उसको ख़रीदा था। तो नोकिया बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि नोकिया ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया।
उधर सैमसंग और दूसरी कंपनीज एंड्रॉयड की तरफ चली गई और अनएक्सपेक्टेड डिमांड को उन्होंने पहचाना और बहुत आगे निकल गई। तो ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिससे आप सबक ले सकते हैं कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। ओके, तो हमेशा मार्केट को, जैसी मार्केट जा रही है उसी की तरफ चेंज करना है आपको। अच्छा, एक्सटर्नल सोर्स की तरफ अगर हम चलें तो आप ये देखिए, डेमोग्राफिक चेंज बहुत अच्छा एग्जांपल है। डेमोग्राफी दैट मीन्स हमारी पॉपुलेशन में कितने किस्म के, कितनी क्लासेस हैं पॉपुलेशन में और उनकी डिमांड क्या है, उस डिमांड को समझिए और नॉलेज बेस्ड इनोवेशन लेके आइए। जैसे आपको याद होगा कि जब पहला कंप्यूटर था, कंप्यूटर का जो डिस्कवर हुआ है ना, वो बाइनरी जो नंबर्स थे उनके थ्रू हुआ है। पहले 18th सेंचुरी में इसकी बात हुई, फिर उसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में आया, उसके बाद जाके कंप्यूटर का डिस्कवरी हुई। तो ये नॉलेज बेस्ड डिस्कवरी था जो एक्सटर्नल सोर्स की तरफ से आया था। अब देखिए, मार्केट की तरफ से नहीं आया, ये नॉलेज बेस्ड था और ये कंप्यूटर का वहाँ से उसका जन्म हुआ। तो जो IBM था उसने पहले कंप्यूटर निकाला और उसने जो है इस मार्केट को बूम करके आगे ले गया। अच्छा, एंटरप्रेन्योर जो है हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टअप के लिए नहीं होता, ये बड़े बिजनेस के अंदर भी होता है। बड़े बिजनेस अगर आप चाहें अपने प्रोडक्ट को इनोवेशन के थ्रू सुधार सकते हैं और एक नई फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो बिजनेस हैं उन्हें भी ये सोचना होता है कि यार अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाएं। देखिए, आप याद कीजिए, जो आपकी रिलायंस, जो जियो है, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसने क्या सोचा? उसने यही सोचा कि यार एक नया इनोवेशन की ज़रूरत है, तो उसने जो है वो कम्युनिकेशन में कदम रखा। वैसे तो रिलायंस की और भी कंपनीज हैं, मुकेश अंबानी की पेट्रोलियम है और बहुत सारी अलग कंपनीज हैं, लेकिन उसने कम्युनिकेशन में कदम रखा। जबकि पहले अनिल अंबानी इस पर कदम रख चुका था और फेल हो चुका, लेकिन उसने अपनी इस नई स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाया और इनोवेशन बड़े बिजनेस में भी हो सकता है। और याद रखिए, कुछ अप्रेजल मेथड्स को अडॉप्ट करके इस नई टेक्नोलॉजी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। बट ये सोचिए कि मार्केट फिजिबल है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और इस मार्केट में एक नई चीज़ है, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका मेन थीम है इनोवेशन और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं, जो राइवल कंपनीज हैं, अगर वो कोई गैप छोड़ जाती हैं, अब प्लीज़ याद रखिएगा, छोटी कंपनी या दूसरी कंपनी उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं जब बड़ी कंपनीज थोड़ा गैप करके आगे बढ़ जाते हैं और उसी गैप का फ़ायदा उठा के दूसरी कंपनीज आगे निकल के जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, फिल्मों के अंदर भी आपने देखा होगा कि कुछ फिल्म्स कुछ एक्टर छोड़ देते हैं और वही फिल्म जब दूसरे एक्टर करते हैं तो वो उनको अवार्ड मिलता है और वो फिल्म बहुत हिट होती है। इसी तरह कुछ कंपनीज कुछ प्रोडक्ट को सोचती हैं अपने ईगो के कारण, समझ लीजिए, या कोई भी रीज़न देख लीजिए आप, हो सकता है कोई ईगो की वजह से कोई बड़ी कंपनी कोई आइडिया छोड़ दें। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 1970 में 1970 में सारी बड़ी कंपनीज ने एक छोटा सा आइडिया ड्रॉप कर दिया। वो आइडिया था पहला ट्रांजिस्टर बनाने का, और उस ज़माने में एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम है सोनी, उस सोनी ने उस ट्रांजिस्टर के आइडिया को पकड़ा और उसको नाम दिया रेडियो, और उसको लेके आगे निकला और $25,000 में वो कंपनी खरीद के बहुत आगे निकल गई। जहां बड़ी कंपनी ने उसे निगलेक्ट कर दिया, उस आइडिया को, ट्रांजिस्टर को, सोनी ने, एक छोटी सी कंपनी, उस ट्रांजिस्टर के थ्रू इतनी बड़ी कंपनी बन गई आगे। फिर आगे उसने टेलीविज़न और म्यूजिक सिस्टम में बहुत नाम कमाया। तो बड़ी कंपनियां जो चीज़ गैप छोड़ जाती है ना, छोटी कंपनीज उस आइडिया का फ़ायदा उठा के, एडवांटेज का फ़ायदा उठा के आगे निकल जाती है। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए। ध्यान रखिएगा कि जो उस गैप्स को ढूंढिए जो बड़ी कंपनीज गैप करके आगे निकल जाती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अपने डिमांड के अंदर अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है ना, या आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज करिए और कस्टमर क्या चाहता है उस चीज़ को ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है, आपका एक पहला प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको जिलेट कंपनी का। जिलेट का रेज़र बहुत महंगा आता था, तो जिलेट कंपनी ने क्या करा, शुरू में अपने रेज़र को बहुत सस्ते दामों में बेचा और उसके जो ब्लेड्स थे, उन ब्लेड्स में अपना प्रॉफिट कमाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर कस्टमर को इस हमारे रेज़र की आदत पड़ गई, शेविंग के रेज़र की, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का था और उनके ब्लेड्स ऐसे थे, वो ब्लेड्स सिर्फ उसी रेज़र में फिट हो सकते थे, तो शुरू में उन्होंने क्या करा, सस्ते दामों में अपने रेज़र बेचे और उन ब्लेड्स को महंगे दामों बेच कर अपने प्रॉफिट को अपना मेंटेन कर लिया।
इसी तरह रिलायंस कंपनी जियो ने क्या करा था, आपको मालूम होगा, शुरू में 6 महीने तक अपनी सिम को फ्री भेज दिया, लोगों को आदत पड़ गई, और वो जब फ्री की आदत पड़ गई उनको और डेटा के लिए, फिर उन्होंने अपने मोबाइल लॉन्च करे, अपने मोबाइल प्लान्स, अपने जो भी प्लान लॉन्च करे। अब आप देखिए, तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं किस तरह प्रोडक्ट को अपनी डिमांड क्रिएट किए जाए और कस्टमर्स जितने भी हैं उनको अपने प्रोडक्ट की आदत डाली जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में जो लोग नए हैं एम शुएब लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।